तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स। बोर्ड पर भी मैं आऊँगा वीडियोस लेकर के, लेकिन आज अभी हम हैंड राइटिंग में ही इसे देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर करके बैकवर्ड कर करके देखते रहें, ताकि वो क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी न समझ में आए तो मुझे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 7th मैथमेटिक्स। सबसे पहले ये अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होगा, हमें नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसी में हम सारी ही चीज़ें देखते चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेलुएट। क्या इवेलुएट करना है, यानी इसे बढ़ाना है, खोलना है। इसमें जो ए दिया हुआ है, व्हाट इज़ ए? 15 प्लस माइनस 8। ये आपका पहला एग्जाम्पल है और इसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट हमेशा ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा वो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है और प्लस के बाद में कोई भी संख्या प्लस और ब्रैकेट के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, 1 ही है, और ना माने तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो 15 ऐसे ही रहेगा, प्लस कि जब मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगी तो हमें वो किसका साइन देगा, माइनस का। 15 माइनस 8 ये हो गया, एंड आफ्टर दैट वी गेट 7। चलो एक चीज़ हम इससे पहले कर लेते हैं। जब प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमें प्लस देगा वापस। ठीक है, जब माइनस प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमें देगा माइनस। ठीक है, जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमें देगा प्लस रिटर्न में, और जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो हमें देगा माइनस। ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुआ तो हमें क्या दिया, 88 माइनस का। इसी एग्जाम्पल को ज़रा इस लहजे में करके दिखाता हूँ आपको, जो मैंने बताया। 15 प्लस 2 माइनस 8 होता, अगर 15 प्लस 2 माइनस 8 अगर होता तो सीधा क्या होता, 15 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 8 में हो जाएगा, यानी माइनस 16। क्यों माइनस 16? क्योंकि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिटर्न करता है, माइनस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया। और देखो अब यहाँ पे एक कहानी और शुरू होती है। 15 और 16 और ये है माइनस का। जो भी संख्या बड़ी होगी, ध्यान से सुने, जो भी संख्या बड़ी होगी उसका जो भी साइन होगा वो साइन लग जाएगा, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी 1। अब यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल देखो, 15 और 16 यानी 15 एंड 16, कौन सा ग्रेटर है, 16। तो बचना तो एक ही है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बचना किस साइन का है, वो माइनस का बचेगा या वो बचेगा प्लस का, राइट। चलो दूसरा यहाँ पर देखते हैं, बी है -16 प्लस 9। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। देखो वैसे तो जुड़ना है, इसी के साथ में एक सवाल ले लेता हूँ, 16 प्लस 9। यहाँ पे देखो दोनों ही किस चीज़ के हैं, दोनों ही प्लस के हैं। जब दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही साइन आ जाएगा, और 16 और 9 25, यानी 25 जुड़ के आ जाएगा 16 प्लस 9, राइट। 16 प्लस 9 25 आ जाएगा जुड़ के, और इसको लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 25 अगर हम लिखते हैं तो ये कंसीडर होता है एज अ पॉजिटिव नंबर, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसे माइनस दिखाना है तो माइनस को लगाना पड़ेगा, माइनस को यहाँ पर
प्लेस देना पड़ेगा। एंड सिमिलरली हियर हम क्या देखते हैं, 16 तो है माइनस का, यानी नेगेटिव 16 और ये पॉजिटिव 9, तो विच इज़ ग्रेटर, दिस इज़ ग्रेटर, एंड 16 इज होल्डिंग माइनस साइन, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और ग्रेटर संख्या से लेसर संख्या को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, घटाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साइन उल्टे हैं। 7, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आया, -7। अब सपोज करो यही संख्या ऐसे होती, सी -16, सी भी नहीं, सी को बाद में देखते हैं, यही वाली संख्या ऐसे होती -16 -9। अब देखो माइनस ही माइनस है तो ये माइनस ही देगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बट हियर वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग, हम सिर्फ इसे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ये भी माइनस का 16, ये भी माइनस का 9, तो माइनस माइनस के ही तो हुए ना 25। अब इन दोनों में अंतर देखो, इसमें और इसमें, दोनों के साइन प्लस तो +25 आया, दोनों के साइन माइनस तो -25 आया। लेकिन जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे यानी उल्टे हो जाएंगे तो क्या देगा। अब मैं इसको तो करता हूँ, 16 - 9 कर लेते हैं सपोज, तो 16 किसका है बेटा, ये तो हम बचपन से करते आते हैं। 16 है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही साइन देगा, और 9 है नेगेटिव, छोटा है, तो 16 में से 9 जाके हमारे पास में बचते ही हैं 7, लेकिन 7 को हमेशा हम क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो प्लस हम कभी कंसीडर करते नहीं हैं, अगर किसी संख्या के सामने पहले कोई साइन नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, प्लस की ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर ए और बी हुआ 1 का। आगे बढ़ते हुए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ -153 एंड 302, और ये भी किसका है, प्लस का। मैंने क्या बोला अभी, जब हमें प्लस और माइनस का एक ये पूरा का पूरा जो भी गेम है वो हमें समझना होगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 153 और प्लस का हो गया 302 यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं या इसको फिर ऐसे लिख लेते हैं, बात तो एक ही है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे, बात एक ही पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 302 - 153, बात एक ही है, सॉरी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -153 + 302। अब तक हमने सारी चीज़ें एक ही सी करी हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों ही नंबर्स में बड़ा नंबर देखना है। विच इज़ द ग्रेटर नंबर इन दीज टू नंबर्स, दिस वन। And which sign it is holding, plus, it means plus we will get, we'll get plus, ठीक है। जो भी रिटर्न करेगा प्लस में आएगा हमारा आंसर। और बड़ी संख्या से छोटी को घटाना है, यानी बड़ी से छोटी को घटाना है, तो घटाते हैं। 9, ये भी क्या आ गया 4, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 149 आपका पॉजिटिव आएगा। वाई, क्योंकि ये पॉजिटिव बड़ा है। अब मैं ऐसे नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप हम सभी बच्चों के लिए, आपके लिए। देखो एक नंबर लाइन होती है हमारे पास में, जिस पे सारे नंबर प्लॉट होते हैं ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे तक। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होता है 0, और आपके राइट तरफ होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और बिल्कुल सिमिलरली लेफ्ट तरफ नेगेटिव होते हैं सारे, -1 -2 -3 -4 और -5। और ये कहाँ तक जाता है बेटा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब अनंत, उसको आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, हमने देखो सपोज़ करो मेरे पास में एक संख्या है -4 और +5, ये मुझे जोड़ना है।
-4 और +5, यानी -4 पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे हूँ मैं, और कितने कदम मुझे चलने हैं? 5 कदम। किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, इधर की तरफ। पॉजिटिव किधर से होता है बेटा? किधर होता है? राइट साइड। तो पॉजिटिव की तरफ 5 चलना है। 1 2 3 4 5। तो -4 से चल के मैं किधर आ गया? 1 पे। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? 1, और वो भी कौन सा 1? पॉजिटिव 1। यानी इसको भी जब आप सोल्व करोगे, मैंने क्या बताया था अभी कि बड़े नंबर को देखना है, उसका साइन क्या है? प्लस। देख लिया। और बड़े से छोटे को घटाना है 1। देखना दोनों कंडीशन में आया कि नहीं आया? 1 और 1। चलो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब हम ले लेते हैं 5 माइनस ले लेते हैं -5। ठीक है, 5 -5। देखो 5 पे रखूँगा मैं अपने कदमों को, यानी अपनी पेन को मैंने क्या रखा? 5 पे रखा। सपोज़ करें एक बच्चा है जो यहाँ पे खड़ा है और उसको कहाँ तक चलना है? -5 तक। -5 का मतलब -5 की तरफ। -5 की तरफ नहीं, सिर्फ नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट तरफ चलना है। कितने कदम? 5 कदम नेगेटिव की तरफ। यानी यहाँ पे खड़ा है 1 2 3 4 एंड 5। कहाँ पे आया? यहाँ पे। और यहाँ पर कौन सा नंबर प्लॉट है? 0। यानी -5 5 से जब ऑपरेट करेगा तो हमें क्या देगा? 0 देगा। इट मीन्स यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब इसमें एक चीज़ और है, मुझे आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज़ है, ग्रेटर और लेसर या लेस कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? अब देखो ये तो 0 है, 0 और ग्रेटर ये साइन होता है, ये यूज़ करते हैं ना हम इनके लिए। ठीक है, अब देखो 0 अगर हम इन दोनों के लिए यूज़ करें ये, तो 0 क्या है? 0 छोटा है किससे? 1 से। ऐसे लिखते हैं, 0 छोटा है 1 से। 0 छोटा है किससे? 2 से भी। 0 छोटा है 3 से भी। ऐसे तो लिखते हैं ना। बट आप किधर की तरफ चल रहे हैं? राइट साइड। राइट साइड में सारे क्या है? पॉजिटिव। राइट साइड में क्या है? सारे पॉजिटिव। अब हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं। लेफ्ट में जितना हम लेफ्ट चलते जाते हैं संख्याएं उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं राइट साइड में, हम जितना राइट की तरफ चलते हैं, जितना भी राइट की तरफ चलते हैं, संख्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाती हैं। यानी कि हम 1 और 2 को लें तो 1 छोटा है 2 से, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर -2 छोटा है किससे? -1 से। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूँ तो ये ऐसा साइन देगा, राइट। तो इन दोनों के अंतर को आप समझो। अगर मैं 2 और 3 में करूं तो 2 छोटा है 3 से, 2 इज़ लेसर देन 3। बट यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो 3 है, सॉरी, वो किससे छोटा है? तो मैं यहाँ पे चलो 2 ही रख लेता हूँ। 2 छोटा है 3 से। अगर मैं 2 को यहाँ पे रखूँ -2 को, तो वो किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा बेटा? वो होगा -3 से बड़ा होगा। तो ये वाली चीज़ आपको अगले सवालों में मिलने जा रही हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपको थोड़ा सा और इसकी रेंज देगा। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका देख लो आप। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -40। सबसे पहले तो इसको समझो, यानी -42 से 28 को घटाइए, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो करना कैसे है? -42 से, यानी -42 से किसको घटाना है? घटाना है किसको? 28 को। और बेटा 28 कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, और क्योंकि घटाना है तो ऐसे हम इसे लिखेंगे। लिखने का तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। -42 से किसको घटाना है? 28 को। तो -42 ऐसे ही। यहाँ पे जब हमने देखा माइनस, और इस ब्रैकेट को खोलना है, हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर, और जब -+28 का मल्टीप्लाई करेगा तो देगा -28।
ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा और ये जुड़ जाएगा। बेटा ध्यान रखिए, माइनस माइनस प्लस कब देगा, जब मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन नाम का कोई भी शब्द, कोई भी ऑपरेशन नहीं है। दैट इज़ वाई ये हमें क्या देगा, रिटर्न माइनस ही देगा। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। सब्ट्रैक्ट -36 फ्रॉम 42। अब की बार देखो, 42 से क्या घटाना है, -36, यानी किस कैसे लिख लेंगे इसके, 42 से हमें क्या करना है, माइनस करना है, किसको करना है, -36 को। तो ऐसे लिखा जाएगा बेटा, 42 माइनस -36। अब देखो क्या क्या बनता है, माइनस और माइनस, अब मल्टीप्लीकेशन है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई निशान न हो, ब्रैकेट का निशान हो सॉरी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस होगा तो ये हो जाएगा +36। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएंगे 82। ये मैंने 46 कर दिया, सॉरी ये 42 है, एंड ये आ जाएगा बेटा 78। चलो एक और सवाल देख लेते हैं इसका। वन मोर क्वेश्चन, सी सब्ट्रैक्ट -37 फ्रॉम 53, और वो भी -53 है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या बताया, -53 से क्या घटाना है, -37, तो माइनस का तो निशान आएगा, और क्या घटाना है, -37। बेटा ध्यान रखना, ये सब्ट्रैक्ट है ये वाला, और ये रूट संख्या दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी ब्रैकेट में, और इससे घटाना है। तो -53 तो ऐसा ही रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। और अभी अभी मैंने बताया, जब भी अपोजिट साइन होंगे यानी उल्टे साइन होंगे, तो सबसे बड़ी संख्या का हम साइन रखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 53, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, और बड़ी से छोटी को घटा देंगे 16। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो क्लास 7th के लिए ये है। चलो जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। एक्सरसाइज नंबर 1.1, और पहला ही सवाल दिया क्या, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो फर्स्ट 20, -20, -10, 10, 1, -1 और -13। मैंने क्या बोला, एक नंबर लाइन बना लेते हैं बेटा। नंबर लाइन पे सबसे बीच में 0, राइट तरफ सारे पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ सारे नेगेटिव। ठीक है, चलो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो जाएगा 19, और ये 20, ये पॉजिटिव है। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 और -20। ये है हमारी नंबर लाइन। अब देखो 20 इधर पड़ेगा, मैंने क्या बताया, राइट साइड में जितना राइट की तरफ भागेगा उतना ही ज़्यादा बड़ी संख्या होगी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी। और देखो -20 इधर, जो भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी वो सबसे छोटी होगी, तो -20 आएगा सबसे पहले। सबसे छोटी संख्या क्या है, -20। अब हमारे पास में, चलो पहले प्लॉट कर लेते हैं, -10 है, -10 इधर ये, उसके बाद में है 20 इधर आ गया, 10 है, फिर 10 है प्लस का ये। ठीक है, एक है हमारे पास में बेटा 1 है प्लस का,
और 1 ही है माइनस का, ये रहा, और माइनस का 13, माइनस का 13, ये हमारे पास में है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या -20, ठीक है। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी क्या होगी -13, ये -20 सॉरी। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या -13, उससे बाद में उससे बड़ी -10। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं वैसे वैसे असेंडिंग ऑर्डर बनते जा रहा है। उसके बाद में ये ऐसे कर लेते हैं, -10, ठीक है। उसके बाद में बेटा -1, उसके बाद में सीधा 1, उसके बाद बेटा 1 के बाद में देखो क्या आया 10, और 10 के बाद में सीधा हम एक वैल्यू दिया 20। तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, द नंबर लाइन इज़ वेरी यूज़फुल। आपको प्लॉट करना है ये संख्याएं जो दी हुई हैं, नंबर दिए हुए हैं, और लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो सबसे पहले हम राइट की तरफ जाएंगे और फिर लेफ़्ट की तरफ चल देंगे। ये 20 बढ़ा है किससे, 10 से, 10 बढ़ा है किससे, 1 से, 1 बढ़ा है -1 से, -1 बढ़ा है बेटा -10 से, -10 बढ़ा है -13 से, और -13 बढ़ा है -20 से। ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर आपका। आई होप ये क्लियर होगा। तो नंबर लाइन इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है। चलो अब तो आप कर ही दोगे। दूसरे में आपको पूछा है ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर नंबर है, ऐड करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, फिर पांचवा भी सिंप्लीफाई करना है, छठे में आपको ऐड करना है, सातवें में सब्ट्रैक्ट करना है, आठवें में साइंस के निशान हैं बराबर का, या ये या इक्वल ये हो गया, सिंप्लीफाई करना है। चलो तो मैं आपको दे देता हूँ पहले 5 सवाल, 1 2 5, ये आपको करने हैं, और अगली वीडियो में होंगे। ये पार्ट ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका होमवर्क।